आज हम लोग एनपीसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उस प्रॉब्लम में करना क्या है कि हमको दो स्कोर दिया हुआ है, उस दो स्कोर के बीच के एरिया को निकालें और उस क्रम में निश्चित रूप से हमको मीन दिया रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है। मतलब यह कि जब दो स्कोर दिया हुआ है जिसको हम लोग र स्कोर कहते हैं, तो उस र स्कोर को पहले हम लोग इस सूत्र की मदद से जेड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जेड स्कोर की मदद से ही हम लोग एरिया को फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मीन से -1 सिग्मा के बीच में 34.13% केस लाई करता है, उसी तरह से इस तरफ भी मीन से +1 सिग्मा तक 34.13% केस लाई करता है। उसी तरह से 0.2 हो, 0.3 हो, 0.67 हो, हमने यहाँ एक टेबल दिखाया भी था। तो पहला काम ये, दूसरा इस एरिया को देखना और तीसरा टेबल को देखना। इन तीन चीजों की मदद से एनपीसी के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आज हम लोग दिए गए दो स्कोर की मदद से उसके बीच का एरिया निकालना सीखेंगे। उसमें दो प्रॉब्लम हम लोग लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा पहला प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में क्या है कि 1000 केसेस में मीन का वैल्यू 14.5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 2.5 है। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के लिए ही ये सही है, इसलिए नॉर्मलिटी तो हमको एज्यूम करना ही पड़ेगा। अब हमको करना क्या है इस सवाल में? दो स्कोर दिया हुआ है। ये एक स्कोर है आपका 12 और दूसरा है 16 और ये कैसा स्कोर है? जिसका मीन 14.5 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 है। अब हमको करना है कि इसके 12 और 16 दो जो स्कोर हैं, इनके बीच में कितने इंडिविजुअल लाई करते हैं। अब पहला काम, हम इस र स्कोर को 12 को जेड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे और जेड स्कोर में कन्वर्ट करने में हम x - m डिवाइडेड बाई सिग्मा, ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा भी लिखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है कितना? -1। मतलब ये एरिया कितना हो गया? -1 सिग्मा। दूसरी तरफ हम दूसरे स्कोर 16 को जेड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, तब कितना वैल्यू आता है? वो वैल्यू आता है 0.6 क्या? +0.6। और ये एरिया कितना हो गया? ये 66 नहीं है, ये 0.6 सिग्मा है। थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि सिग्मा भी 6 की तरह दिख सकता है आप। मतलब ये कि हमको दो स्कोर मिला एरिया के टर्म में, -1 सिग्मा और +0.6 सिग्मा। इन दोनों के बीच में स्कोर निकालना है। मतलब यदि हमको 12 और 16 के बीच के इंडिविजुअल को फाइंड आउट करना है तो प्रकारांतर से हमको 0.1 सिग्मा और 0.6 सिग्मा के बीच के केसेस को फाइंड आउट करना है, जो हम टेबल की मदद से देखेंगे। और यदि हम इस फिगर में देखें तो 0.1 सिग्मा मतलब यहाँ और 0.6 सिग्मा यहाँ। 6 सिग्मा यदि डिवाइड करें, इसको 6 भाग में 10 भाग में करें तो यहाँ लगभग लाई करेगा। तो ये दूरी हमको निकालनी है, ये एरिया हमको निकालना है। अब ये समझना बहुत जरूरी है इस फिगर को। माइनस है इसलिए लेफ्ट साइड में -1 सिग्मा और ये प्लस है 0.6 सिग्मा। तो ये दूरी आप फिगर से जब भी देखेंगे कभी आपको माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब देखिए कि हम लोगों ने फाइंड आउट जब किया तो एरिया -1 सिग्मा के लिए 34.13, ये तो बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है, आप जानते भी हैं। एंड केसेस बिटवीन मीन एंड 0.6 सिग्मा कितना आया? 22.57। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों आप देख सकते हैं। तो ये दोनों को क्या करना होगा? हमको ऐड करना पड़ेगा। वही काम हम लोगों ने यहाँ किया है। मतलब 12 और 16 के बीच के स्कोर को फाइंड आउट करने के लिए हमको 0.6 सिग्मा और -1 सिग्मा के बीच के
एरिया को फाइंड आउट करना है और इसीलिए हमने इस दोनों को जोड़ा है, तो हमको जो आंसर आया वो 56.70% है। और चूंकि ये 1000 केस दिया हुआ है तो हम ये भी कह सकते हैं कि आउट ऑफ 1567 लोग स्कोर 12 और 16 के बीच में लाई करता है। तो हम समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। इस प्रॉब्लम के 3 पार्ट हैं। पहले में हमको 47 और 60 के बीच, दूसरे में हमको 40 और 47 के बीच, और तीसरे में 68 से ज़्यादा निकालना है। सवाल आप पढ़ ले सकते हैं। और किस स्कोर का निकालना है? जिस स्कोर का मीन 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन 15 है। अब पहला हमारा जो है सवाल, उसमें 2 स्कोर है 47 एंड 60। तो दोनों के लिए जेड स्कोर निकालेंगे तो 47 का जेड स्कोर कितना है? -0.2, मतलब ये, और 60 के लिए क्या है? +0.67। तो मीन से 0.2 सिग्मा, ये ऑब्वियस है कि माइनस होगा, तो 7.93 है। हालांकि एरिया निकालने में माइनस प्लस की जरूरत नहीं है। एंड बिटवीन मीन एंड 0.67 सिग्मा कितना है? 34.86%। मतलब परसेंटेज ऑफ केस बिटवीन 47 एंड 60, मतलब इसको जब कन्वर्ट किए तो कितना आया? 7.93 माइनस में, और ये किस में आया? ये आया प्लस में 24.86। तो एक आपका है 0.2, जो 0.2 माइनस में है तो कहाँ लाई करेगा? वो यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। और ये आपका है, मतलब ये दोनों को हम इसीलिए जोड़ रहे हैं कि दोनों एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। सेम साइड में होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ आप देखिए यहाँ क्या किया है? 7.93 प्लस 24.86 बराबर 32.79%। मतलब ये जो सवाल है आपका, इसमें क्या है पहले वाले में कि 47 और 60 के बीच में कितने लोग लाई कर रहे हैं? आपने देखा 32.79%। दूसरा सवाल हमारा है, इसमें 40 और 47 के बीच में निकालना है। फिर हम वही करेंगे, 40 जो रॉय स्कोर है उसको जेड स्कोर में कन्वर्ट करेंगे। जेड स्कोर में कन्वर्ट करने में क्या होगा कि 40 का कितना आ रहा है? ये देखिए माइनस में आ रहा है, -0.67 सिग्मा, और 47 का कितना आ रहा है? प्लस 0. नहीं, ये भी 0.2 सिग्मा कहाँ आ रहा है? ये जेड स्कोर 40 का और 47 का पॉइंट, ये भी आ रहा है आपका माइनस में आ जाएगा। तो कितना आ गया? ये माइनस, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, -2 सिग्मा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि अब आप देख सकते हैं इसका जब मीन 50 है तो ऑब्वियस है कि निगेटिव साइड में लाई करेगा। ये ध्यान रखना है कि मीन से जो भी कम वैल्यू होगा वो लेफ्ट साइड में जाना ही है। यदि देखेंगे तो 47 के लिए -2 सिग्मा आ गया। सो द केसेस बिटवीन 40, मतलब इसके दोनों केस 40 और 47 दोनों निगेटिव वैल्यू है, और दोनों क्या है? एक का वैल्यू है 0.6 सिग्मा, ये निगेटिव साइड में 0.6 सिग्मा, और दूसरा भी 0.2 जो है वो भी निगेटिव साइड। मतलब ये अब जो एरिया निकालना होगा वो किसके बीच निकलेगा? इसके और इसके बीच। इसके और इसके बीच में निकलने का मतलब है यहाँ हमने मीन से इसकी दूरी निकाली और यहाँ मीन से इसकी दूरी निकाली। मतलब है कि चूंकि एक साइड में है इसलिए हमको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने फिगर की मदद से आपको दिखाया। सो द केसेस बिटवीन 40 एंड 47 इज इक्वल टू 24.86 minus 7.93 दैट इज इक्वल टू 16.93। मतलब ये दो स्कोर के बीच 40 और 47 के बीच का स्कोर का एरिया निकल गया, क्योंकि हमने उसको पहले कन्वर्ट किया डिस्टेंस के टर्म में, सिग्मा के टर्म में। और फिर तीसरा प्रॉब्लम हमारा है जिसमें हमको 68 से जो एबव स्कोर है
व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू हैव स्कोर्स ग्रेटर देन 68। 68 से ग्रेटर देन कितने लोग हैं, मतलब 68 जहां लाई करेगा उससे ऊपर के जो स्कोर होंगे। तो 68 को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमको आता है कितना, प्लस 0.2 सिग्मा। कितना आ रहा है, प्लस 0.2 सिग्मा। प्लस 0.2 सिग्मा कहां लाई कर रहा है, ऑलमोस्ट यहां लाई करेगा। 1 सिग्मा यहां है तो इसको हम 10 भाग में विभाजित करके 2 भाग ले लें तो यहां। और एरिया में जब हम उसको कन्वर्ट करके टेबल देखते हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है, तो वैल्यू आ रहा है 30, अब देख सकते हैं ये आ रहा है 38.49 एंड सो द केसेज एबव 60 इज इक्वल टू 50 माइनस 38.49। अब यहां आप देखिए सवाल क्या पूछ रहा है कि 68 से एबव, तो मतलब यहां तक तो ऐसे लोग लाई कर रहे हैं जो 68 तक, तो इसके ऊपर कितने लोग होंगे, क्योंकि ये टोटल 50 है और 68 1.2 सिग्मा जहां हमारा आ रहा है वहां तक का स्कोर कितना है 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो उस 38 पॉइंट समथिंग को हम 50 में से माइनस करेंगे। क्या स्कोर है हमारा 38.49, मतलब 50 मतलब 38.49 से एबव जो है उसको हमको फाइंड आउट करना है सवाल के अनुसार। तो क्या करेंगे 50 में से 38.49 को माइनस कर देंगे तो ये स्कोर कितना हमारा आ जाएगा 11.51%। सो व्हाट परसेंट, मतलब 11.51% ऑफ द ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए स्कोर्स ग्रेटर देन 68। सो आज हम लोगों ने दो जो स्कोर दिया होता है उसके बीच का एरिया निकालना सीखा, और उसमें करना क्या है कि वो दोनों स्कोर को राय स्कोर मानते हुए उसको जेड स्कोर में कन्वर्ट करना है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और यदि एक ही साइड में दोनों है तो हमको क्यों माइनस करना पड़ता है, और दो साइड में है क्योंकि दूरी बढ़ जाती है और यहाँ दूरी घट जाती है। तो ये एक चीज है कि माइनस कब होगा और प्लस कब होगा रटना नहीं है, बल्कि याद रख लेना है कि यदि एक ही साइड में है क्योंकि मीन से दो दूरी है तो घटाना पड़ता है, और जब ये दो डायरेक्शन में है लेफ्ट माइनस वाला और राइट प्लस वाला तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसको जोड़ते हैं। यही एक चीज है जो ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। सो थैंक यू वेरी मच, मोस्ट प्रोबेबली यू हैव अंडरस्टूड द केस।